जी का जो देहात विधानसभा में जाते हैं और आशु मलिक जी का नाम सुनते ही जो सियासत पारा हाई होता है उनका, उसे कैसे देखते हैं? मेरे पास फोन भी आया था आशु भाई का एक दिन, और मैंने उनसे फोन पर भी ये बात कही थी। इतने चुनाव हारने के बाद लोग, एक चुनाव हारने के बाद शक्ल नहीं दिखती, और ये इमरान मसूद है कि इतने चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में। जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब एमपी बने लेकिन लीडर नहीं बन पाए। आदरणीय आशु मलिक जी के भाई जिला पंचायत मेंबर रहे, फिर चेयरमैन बने। उस निर्वाचन क्षेत्र का गांव है महाल, वहां पर जो हालात हुए वहां आशु भाई नहीं गए, वहां इमरान मसूद गया। मज़ाहिर मुखिया को किसने भेजा? माजिद के साथ, और चुनाव होते ही उसको फिर बगल में ले लिया। नफीस मलिक जिला पंचायत मेंबर, वो क्यों उसने माजिद का झंडा उठाया बहुजन का? तारिक अब्दुल्ला में इतना ही दम था तो हाजी फजलुर रहमान साहब से हमने इंटरव्यू में बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इतना ही दम तो 12 का चुनाव उठा लीजिए, 14 का चुनाव उठा लीजिए, 17 का, 19 का और 22 में तो टिकट भी नहीं हुआ है। एमपी साहब ने कहा कि अकेले लड़के दिखा देते, मैं खुद गठबंधन से एमपी बना था। और यहाँ किसी की शादियों में भी जाते हैं तो 3-3 4-4 गाड़ियां इसलिए साथ लेके जाते हैं ताकि हमारे साथ उतरते हुए आदमी दिखाई दे। छाछ तो बोल चल नहीं बोल रहे, जिसमें 72 छेद। माविया भाई के बारे में पूरे जिले में बता के बीजेपी से पैसे लिए। लगी हुई ममता की कीमत लगा रहे हैं, अमीर बेटे दुआ की कीमत लगा रहे हैं। मैं कल जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखा चुका हूँ, वो आज मेरे असा की कीमत लगा रहे हैं। एक मेरा मशवरा उनसे ये भी है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट उन्हें यहाँ सहारनपुर में नहीं मिल रहा तो देहरादून में डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता हैं, वो उनसे संपर्क करें, क्योंकि उनका मुझे लग रहा है कि दिमागी तवाजुन शायद ठीक नहीं है बेचारों का। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सहारनपुर में दौरा हुआ और उन्होंने एक ऐलान किया कि जिला पंचायत का जो चुनाव है कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। और इमरान मसूद ने अभी से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 7 सीटें पर कांग्रेस जो है अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई, उनके खास करीबी जो है राकेश अंजुम जी वो हमारे साथ है, इन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इन बयानों के जो लगातार चल रहे हैं। जिससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस शानदार गर्मी में आपने हमें याद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा सवाल, हाल ही में आपके प्रदेश अध्यक्ष है और उन्होंने ऐलान किया कि जो जिला पंचायत के चुनाव है वो कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए अक्की भाई, कोई भी सियासी जमात हो वो अपने आप को ये कोशिश करती है कि मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक अपनी मजबूती बना करके रखूं, लोगों में जाऊं। तो उसी अंदाज में इस वक्त हम कांग्रेस के लोग संगठन सर्जन का काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी उसको लेकर के चल रहे हैं। हम बिल्कुल बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर तक अपने संगठन को पूरा मजबूत कर रहे हैं। और बहरहाल हम ये सोचते हैं कि अब पुरानी वाली कांग्रेस नहीं, नई वाली कांग्रेस है, ये लोगों के, उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी कोई जबान नहीं है, उनकी जबान कांग्रेस बनना चाहती है। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम पंचायत का चुनाव बड़ी दमदारी के साथ लड़ने का काम करेंगे, और उसमें हमारा ये पूरा सपोर्ट है कि हम पूरे तरीके से कांग्रेस के लोग तैयार हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए। चलो ये तो बात जिला पंचायत चुनाव के, लेकिन आपके नेताजी ने तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए कह दिया कि 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो कहाँ गठबंधन रहा फिर? आप 7 की बात न करें, हमारी तैयारी 403 की 403 सीट पर लगा जबरदस्त होगी। उसके बाद ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, पार्टी हाईकमान कोई गठबंधन करती है कि नहीं करती है, बहरहाल। लेकिन हम 403 की 403 पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये तमाम चीजें हो रही हैं कि हम लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूती देने का काम करेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक ही विकल्प है और एक ही आवाज है, वो आवाज है राहुल गांधी की आवाज। उस आवाज को हम दबने नहीं देंगे, उसको हम ताकत देने का काम करेंगे। चलो आज हम जिले की बात कर लेते हैं। जिले में आप देख रहे होंगे लगातार प्रकरण चल रहा था, हमारी आपसे बात नहीं हो पाई इस बीच, तो आप देख रहे होंगे इमरान मसूद जी का जो देहात विधानसभा में जाते हैं और आशु मलिक जी का नाम सुनते ही जो सियासत पारा हाई होता है उनका, उसे कैसे देखते हैं? ये गलत बात फैलाई जा रही है। मेरे लिए बहुत सम्मान की योग्य है आशु मलिक जी भी, और इमरान मसूद तो मेरे नेता है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता। मेरे पास फोन भी आया था आशु भाई का एक दिन, और मैंने उनसे फोन पर भी ये बात कही थी कि आप जैसा आदमी, जो जैसे कि लोग यहाँ लिखते भी हैं कि कद्दावर नेता है, तो उनके लिए ये चीज़ ज़ेबा नहीं देती किसी भी तरीके से कि हम
इस ज़िले में अल्लाह का शुक्र है आज तक बिरादरीवाद नहीं हो पाया, और हमारी कोशिश ये रहेगी जब तक हमारी रगों में बहता हुआ खून है कि हम किसी भी तरीके से सहारनपुर के इन लोगों को बढ़ने नहीं देंगे, तकसीम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और उसका जीता जागता सबूत मैं आपको ये भी दे दूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में अगर इमरान मसूद को टिकट नहीं हुआ था तो उसने तमाम लोगों को जिताने के लिए रात दिन एक करने का काम किया था और खुद का चुनाव छोड़ दिया गया था। यानी कि जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये नहीं कहा, वरना उनकी तो तारीख है कि उन्होंने आज़ाद लड़कर के कैबिनेट मिनिस्टर को हराने का काम किया था। वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उस वक्त हालात का तकाजा ये था कि नहीं, जो लोग खड़े हो गए इन्हीं को ताकत देने की जरूरत है। क्या आप ये कारण नहीं मानते कि लगातार इमरान मसूद 5 से 6 चुनाव लगातार हार गए थे? क्या इस वजह से टिकट की जो गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी थी? देखिए, इमरान मसूद चुनाव कितने हार दें, बात ये नहीं होता है। आज एक तो होता है एमएलए बनना और एमपी बनना, और एक होता है लीडर बनना। इमरान मसूद एक लीडर है, एक नेता है। आपने देखा होगा कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं उस जगह तमाम मुखालिफ एक हो जाते हैं उनको हराने के लिए, और उस चीज़ की परवाह नहीं है। हम इलेक्शन हारे या जीते, लेकिन अवाम की खिदमत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, हमारे नेता का फ़र्ज़ है, उसको हम करते रहेंगे। आपने देखा इतने चुनाव हारने के बाद लोग, एक चुनाव हारने के बाद शक्ल नहीं दिखती, और ये इमरान मसूद है कि इतने चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में। आपने वही बात की थी कि इमरान मसूद जो है वो लीडर है, तो इसी का डर है कि इमरान मसूद को यहाँ कोई और लीडर ना हो जाए, चाहे आसिम मलिक की बात हो, चाहे उमर अली खां की बात हो, उन्हें डर है क्या? ये लोग कहते हैं कि उन्हें डर है कि यहाँ पर कोई और लीडर ना हो जाए। देखिए, अल्लाह गरी के रहमत करे जनाब मंसूर अली खान साहब को, वो भी यहाँ एमपी बने लेकिन लीडर नहीं बन सके। अल्लाह सलामत रखे और उनकी उम्र दराज फरमाए। मेरे बहुत ही मोहतरम है, मैं इज़्ज़त करता हूँ जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, एमपी बने लेकिन लीडर नहीं बन पाए। लीडर इस तरह नहीं बनता है, माँ के पेट से बनकर के लीडर नहीं आता है, ज़मीन खोदनी पड़ती है। इमरान मसूद ने पद यात्राएं की है, इमरान मसूद ने एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया है, इमरान मसूद ने रेत छानी है, तब जा करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो तो मेंबर पार्लियामेंट बन गए, वक्त पर बोल रहे हैं। अरे, बहराइच पर हिंसा होगी तो इमरान मसूद बोलेगा, संभल में हिंसा होगी तो इमरान मसूद बोलेगा। और मैं एक बात आपके चैनल के जरिए से कहना चाहता हूँ, जहां पर आदरणीय आशू मलिक जी के भाई जिला पंचायत मेंबर रहे, फिर चेयरमैन बने, उस निर्वाचन क्षेत्र का गांव है महाल, वहां पर जो हालात हुए वहां आशू भाई नहीं गए, वहां इमरान मसूद गया उन लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए। अलीगढ़ में होता है तो सबसे पहले इमरान मसूद पहुंचता है। तो मकसद कहने का ये कि उसके अंदर कौम का दर्द है, उसको लेकर के जहां भी मजलूम होंगे, वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों, उनके दर्द की आवाज़ इमरान मसूद बनने का काम किया। आपने हाजी फजलुर रहमान साहब की बात कही, तो अभी हाल ही में विधायक नेताजी ने ये भी कहा था कि मैं जो सांसद बना हूँ अपने दम पर बना हूँ, मुझे किसी गठबंधन ने और अखिलेश यादव का कोई एहसान नहीं है। देखिए, हमारे पास वो पुख्ता सबूत है, अगर कहेंगे तो किसी दिन रैली में हम आउट कर देंगे। हमारे पास, हम बगैर बात के नहीं बोलते हैं कि हम खामखा बोल गए। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये मज़ाहिर मुखिया को किसने भेजा माजिद के साथ, और चुनाव होते ही उसको फिर बगल में ले लिया। नफीस मलिक जिला पंचायत मेंबर, वो क्यों उसने माजिद का झंडा उठाया बहुजन का? तारिक अब्दुल्ला, क्यों उसने बहुजन का झंडा उठाया? और आज किसकी बगल में है वो? लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार की चीज़ है, सबने ताकत लगाई कि इमरान मसूद एमपी ना बने, अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह ताला ने एमपी बना दिया। अगर नेताजी में इतना ही दम था तो हाजी फजलुर रहमान साहब से हमने इंटरव्यू में बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर इतना ही दम तो 12 का चुनाव उठा लीजिए, 14 का चुनाव उठा लीजिए, 17 का, 19 का और 22 में तो टिकट भी नहीं हुआ है। एमपी साहब ने कहा कि अकेले लड़के दिखा देते, मैं खुद गठबंधन से एमपी बना था। उन्होंने ये कहा है नेताजी को। उनको ये पता होना चाहिए कि 4,10,000 भी इस उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद को ही मिले थे। कौन था साथ, बताइए आप मुझे। तब तो रशीद मसूद साहब भी मुखालिफ थे, उनके घर में भी दरारें थी और तमाम जिले के नेता मुखालिफ थे। तो 4,10,000 इमरान मसूद लेकर के आया था, 95,000 नुकुड़ में चुनाव ले। मैंने क्या कहा, हार और जीत से नेता नहीं बनता, लोगों की मोहब्बत जिसके दिलों में हो वो नेता बनता है। इमरान मसूद आज जिस चौराहे पर खड़ा हो जाए, अल्लाह का शुक्र है कि उनके चाहने वालों की भीड़ लग जाती है।
और यहाँ किसी की शादियों में भी जाते हैं तो 3-3 4-4 गाड़ियां इसलिए साथ लेके जाते हैं ताकि हमारे साथ उतरते हुए आदमी दिखाई दे। तो इसलिए इमरान मसूद की मेहनत और लोगों की मोहब्बत, सिर्फ एक ही दो ही वजह है इमरान मसूद का एमपी। आज हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपना वर्चस्व दिखा रही थी तो 2022 में तो एक भी उनका विधायक नहीं बन पाया। उस टाइम कहा था उनका वर्चस्व, और अब जो 6 और 7 उनके जो एमपी बने हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले विधानसभा के चुनाव में एक तूफान था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तूफान बरपा था, जिधर को अखिलेश निकल जाते थे उधर को तूफान ही तूफान था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव की जो कर्म भूमि है इटावा मैनपुरी, जब उसका रिजल्ट खुला तो वहां कमल खिलता हुआ दिखाई दिया। हम तो वोट दे देंगे, हम तो वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या वहां से वोट मिलने का काम हुआ? ये सवाल है मेरा, एक छोटे से कांग्रेसी का सवाल है। आप भी उस तूफान में थे उस वक्त तो। हम साथ थे, हम तो साथ थे, तो हमने 2 एमएलए जिताए यहाँ से, बल्कि 3 जिताए 6 महीने में। तो हमने जिताए यहाँ पर, अपने कंधों पर बिठा करके एमएलए बनाया। आप कहते हो कि अपने कंधों पर बिठाकर एमएलए बनाया, तो उधर विधायक आशू मलिक जी तो कहते हैं कि जब एमपी का चुनाव हो रहा था और उनकी भाभी एडमिट थी, लेकिन वो उनके बाद भी जो इमरान मसूद जी के साथ लगातार रैलियों में रहे, उन्होंने भी तो अपना योगदान पूरा दिया है। मैं उसका चुनाव इंचार्ज था इमरान मसूद का। आप पुलकम मुहान पर रैली कर लीजिए और कह दीजिए कि इन लोगों के सामने कसम खाए, मैंने फोन करके मुरादनगर से बुलाया कि फला जगह मीटिंग है, आ जाइएगा, आप यहाँ तशरीफ ले आइएगा। लेकिन और मुझे अभी उन्होंने फोन पर खुद ये बात कही कि मैं क्यों आता, जब शाहनवाज खान देख रहे थे सारा काम। मुझे खुद कहा उन्होंने, आशू मलिक साहब ने मुझे खुद कही है। वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, रिकॉर्ड तो होती नहीं। तो हम फिर भी ये कहते हैं कि हम आशू मलिक साहब भी हमारे लिए मोहतरम है, इमरान मसूद साहब भी हमारे लिए मोहतरम है, तमाम मौजूद लोग हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन शर्त इतनी होनी चाहिए कि धोखा नहीं होना चाहिए। जब से विधायक आशू मलिक बने हैं देहात से, उसके बाद से सरगर्मियां तेज क्यों? आपको नहीं लगता ऐसे कि उनके बाद बनने से सरगर्मियां तेज हैं लगातार? एक तरफ इमरान मसूद खेमा और एक तरफ आशू मलिक खेमा, हालांकि गठबंधन में भी फिर भी इस तरीके की बातें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पहले इमरान मसूद ने ऐलान किया था कि मैं गंगोह से संदीप वर्मा को लड़ाऊंगा चुनाव, तब तो कोई हंगामा नहीं हुआ। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं यहाँ शाहनवाज खान को लड़ाऊंगा तो ये हंगामा क्यों? हम 7 सीट, मैंने कहा कि 7 सीट की नहीं, 403 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो फिर पार्टी का हाईकमान जाने किससे गठबंधन करता है, कैसे सीटें लेता है, कितने, वो अलग बात है। लेकिन हमारी तैयारी, हमारे दिशा निर्देश है हाईकमान से भी कि तमाम सीटों पर अपनी तैयारी रखनी है। तो अब तैयारी तो रखेंगे हम अपनी, और हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने कहा है कि जब से उन्होंने गंगो का ऐलान किया था उसके बाद देहात का ऐलान किया, लेकिन हमारी पूर्व विधायक देवबंद से जो महावी अली है उनसे बात हुई, हमने कहा कि इस तरीके से बातें चली। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जो नेताजी है उनको डर लगता है, और देहात और जो बेटा वो 2 सीटें पकड़ के रखते हैं, बाकी तो डर लगता है किरत सिंह जी हो, चाहे मुकेश चौधरी हो, गुम्बर हो, तमाम नेता है जो उनसे डर लगता है नेताजी को। छाछ तो बोल छल नहीं बोल रहा, जिसमें 72 छेद। माविया भाई के बारे में पूरे जिले में पता है कि बीजेपी से पैसे लिए, पूरे जिले को मालूम है। मीना राणा को चुनाव किस तरीके से हराया गया, किस तरीके से पैसे लिए गए भारतीय जनता पार्टी से, पूरे जिले को मालूम है, खुला मालूम है। और वो ये बात करते हैं, वो इल्जाम लगाने का काम करेंगे जिन्होंने जो वो एक शायर ने कहा था कि थकी हुई ममता की कीमत लगा रहे हैं, अमीर बेटे दुआ की कीमत लगा रहे हैं। मैं कल जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखा चुका हूँ, वो आज मेरे असा की कीमत लगा रहे हैं। वो इमरान मसूद वो कह रहे हैं कि बीजेपी से पैसे ले रहे हैं। क्या उस दिन भी बीजेपी से पैसे लिए थे जिस दिन तुम उनका हाथ पकड़ करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे? तुम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और इतिहास में अगर तुम्हारा नाम लिखवाने वाला कोई है तो वो इमरान मसूद है। एहसान फरामोश है ये लोग। आपने बात कही है कि पैसे लिए तो, लेकिन अब अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा, हाजी सलीम कुरैशी जो गंगो से हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की वोटों का जो सौदा है वो इमरान मसूद कमरे में बैठकर करते हैं। देखिए, अभी उनकी तबीयत ठीक हुई है सलीम भाई की, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। लेकिन एक मेरा मशवरा उनसे ये भी है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट उन्हें यहाँ सहारनपुर में नहीं मिल रहा तो देहरादून में डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता हैं, वो उनसे संपर्क करें, क्योंकि उनका मुझे लग रहा है कि दिमागी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं है बेचारों का, अल्लाह उनको शिफा दे। उन्होंने कहा 2022 का चुनाव ना लड़ने का उनका जो मकसद था,
ब्याज से अजब सिंह जी से पैसे ले, डॉक्टर धर्म सिंह जी से पैसे ले, तमाम नेताओं से पैसे लेकर इकट्ठा करे, इतनी संपत्ति कहाँ से, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। नहीं, पहले तो वो ये तय करे कि वो लोग दल में है कि बहुजन समाज पार्टी में, जो बहुजन समाज की बात बता रहे हो। मैंने कहा उनका बेचारा को दिमागी तवाज़ुन, अल्लाह उनको सेहत दे, तो हमारी भी दुआ है, और उनको चाहिए कि किसी मनोरोग के डॉक्टर से वो संपर्क करें ताकि उनका इलाज ठीक हो सके, वो ठीक हो जाए। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे, हाल ही में शहनवाज खान साहब जो वैसे तो समाजवादी पार्टी में, लेकिन खेमे में कांग्रेस के दिखते हैं, और लगातार जो है समाजवादी पार्टी के नेता गए कि वो तो जो है पीसेंगे, इस तरीके की बातें कहते हैं, नेता नहीं वो तो चमचे रहेंगे, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। कौन कौन कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग जो नेता हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो तो चमचे हैं, पीसेंगे वो भी, जिस तरीके से औरों को हनन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लीडर और नहीं पनपेंगे, इस तरीके की बातें। भाई जब वो एमएलसी बने थे आपकी पार्टी से, तब कही थी क्या आप लोगों ने ये बात? इन लोगों ने ये बात कही थी समाजवादी पार्टी वालों ने? ये इमरान मसूद की कशिश है कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी टूट करके इमरान मसूद के साथ आ गया। इमरान मसूद का आदमी टूट करके सब दूसरी जगह नहीं गया। और ये शाहनवाज खान की वफादारी है कि उन्होंने ईमानदारी से इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने का काम किया। अब ये इमरान मसूद की जिम्मेदारी है कि उस एहसान का बदला, हमारे कलाम पाक में इरशाद फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो। तो इमरान मसूद की ये जिम्मेदारी है कि वो शाहनवाज खान को चुनाव लड़ा करके उस एहसान का बदला चुके। आपने एहसान की बात की, तो आज ही हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था सुबह, तो एहसान की बात तो नहीं कर रहे, जिन्होंने आजम खान की ग्लूकोज की बोतल पकड़ के जो एमएलसी बने वो उनके नहीं हुए। इनको मालूम है कि उनके नहीं हुए, वो जेल में है बेचारे, इनको मालूम है कि उनके नहीं हुए। पूरी जिंदगी उनके साथ गुजार दी उन्होंने आजम खान साहब के, अब भी आजम खान साहब का वही सम्मान करते हैं वहाँ। लेकिन चूंकि इस दौर की सियासत ने, किसी ने सियासत खत्म नहीं की, समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब की सियासत खत्म करने का काम किया, और अकेले आजम खान की नहीं, मैं तो नाम गिनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने बचा लिया चौधरी नाहिद हसन साहब को, नाहिद हसन साहब भी जेल में रहे। अल्लाह ने बचा लिया शहजील इस्लाम को, वो भी जेल में रहे। अल्लाह ने बचा लिया फ़हीम को, वो भी जेल में रहे। अल्लाह ने बचा लिया अब्बास अंसारी को, वो भी जेल में रहे। लेकिन उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, अतीक अहमद रुखसत हो गए। एक बहुत लंबी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी के उन मुसलमान लोगों की जो उभरते हुए लोग थे, उन सबको जान करके समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान साहब के लिए एक भी आंदोलन नहीं, और अगर रामजी लाल सुमन कोई बयान दे देते हैं तो उसके घर भी जाते हैं अखिलेश यादव, और हर जिले में मुख्यालय में प्रदर्शन भी करने का काम करते हैं। वजह, चूंकि अगर मेरे पर मुसलमान का ठप्पा लग गया तो फिर ये लोग नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वोट नहीं मिला, तुम्हें अगर वोट मिला तो मुसलमान बेल्ट में वोट मिला। मेरा अंतिम सवाल अब आपसे, तो क्या लग रहा है, गठबंधन रहेगा या फिर जो इस तरीके की बातें चल रही है अलग अलग तो चलेगा वो? नहीं, ये हमारी हाईकमान जाने, बहरहाल हाईकमान का जो फैसला होगा वो यकीनन अच्छा ही होगा। लेकिन तैयारी हमारी 403 की 403 सीटों पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए डॉक्टर रागिब अंजुम जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से राय दी। फिलहाल इतने, धन्यवाद।